जिसने मार दिया और भेदी गुरु की शरण में जाकर अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, वही मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। तो भाइयों, ये तीसरा राम बहुत खतरनाक है और इसी को हमको मारना है। जब तक हम इसको मारेंगे नहीं तीसरे राम को, तब तक हम अपने निज स्वरूप को ज्ञान नहीं पा सकते और हम मुक्ति को नहीं पा सकते। तो भाइयों, ये तीसरा राम बहुत खतरनाक है, इससे बचकर रहें। यही काल है, ये काल है। अगर हमने इसको अपने सिर पर रख लिया, काल को सिर पर रख लिया, तो याद रखो जब किसी को हम सर पे रखेंगे तो वो अमनमानी करता है और हमें आवागमन में ले जा करके डाल देगा, जिससे हम अनंत प्रकार के कष्टों को बर्दाश्त करेंगे, सहन करेंगे और ये हमारे पूरे जीवन को नष्ट कर देगा। और हम स्वाद के चक्कर में, धन दौलत लोभ मोह काम क्रोध में भक्ति को भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं और अपने शरीर को ही सब कुछ समझने लगते हैं। तो भाइयों, इस तीसरे राम से आपको बच करके और सत्य के मार्ग पे चल के भेदी गुरु की तलाश करके, भेदी गुरु के शरण में जा करके अपने जीवन को सफल बनाने की अर्चना प्रार्थना करनी चाहिए। अब जान लेते हैं उस चौथे राम के विषय में। साहब कहते हैं कि चौथा राम जो सबसे न्यारा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। तो अब जो तीनों से न्यारा है उस राम को जान लेते हैं। भाइयों, ये तीनों से जो न्यारा राम है, जिसको साहब ने कहा कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, यही तीसरा राम है सत्य पुरुष परमात्मा। कहने को हम सत्य पुरुष परमात्मा कह देते हैं, वो अबोल है, अडोल है, अका है, अनाम है, सतनाम है, सार नाम है, बहुत से नाम है। साहब ने बाड़ियों में से जड़ी कहा है, झनकार कहा है, अनहद नाद कहा है, बहुत से नाम दिए गए। अनामी है, अका है, मूल है। भाइयों, वही चौथा राम है जो इन सब से परे है और वही हमारा निज स्वरूप है। हम वही से आए हैं, हम वही को जाना चाहेंगे, तभी हमारी मुक्ति होगी और उसी का नाम मुक्ति है। जब इन भवसागर के बंधनों से हम छूट जाएंगे, संसार के सभी बंधनों से छूट जाएंगे, अर्थात काम क्रोध मद लोभ मोह घर द्वार बीबी बच्चे, ये जितने शरीर, अपने शरीर तक का भान नहीं रहेगा, तभी हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते। भाइयों, हम जब उस चौथे राम की शरण में जाएंगे, उससे विनती करेंगे और देवी देवताओं को भूल जाएंगे, जो पत्थर शरीर मंदिर मस्जिद काया पानी हर जगह इधर उधर के पूजा कर्म कांड में लगे रहेंगे जब तक, तब तक हम उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। वो परमात्मा ही अडोल अबोल अकह अनाम है। इसी के विषय में भेदी गुरु बतलाएंगे कि वो गुरु कैसे मिलेंगे, वो परमात्मा कैसे मिलेगा, हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं, हम अपने निज स्वरूप का ज्ञान कैसे कर सकते हैं, अपने निज घर का ज्ञान कैसे कर सकते हैं। तो साहब गुरु हमको वही भेद बतलाता है, उसी का साइन देते हैं। साहब सतगुरु सैन सहारा हो, बस गुरु से हमको यही सैन का सहारा है, बाकी सब कुछ हम ही को करना है। केवल गुरु का काम यही है कि वो आपको सत्य के मार्ग पे लगा देगा और आपको वहाँ का लगाव करा देगा। किसका? सैन का, वो सैन करा देगा, इशारा करा देगा गुरु, और हम अपने निज स्वरूप को ज्ञान करके उस सत्पुरुष परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, आवागमन से छूट सकते हैं। तो भाइयों, आशा करते हैं कि आप चारों राम के विषय में जान गए होंगे। अगर आप चारों